Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajun Pandey, your chemistry teacher from Urmila Educational Academy, Basti. Today, firstly I want to say, if you are new in my channel, then subscribe it, share and comment also. Today we will discuss class 9th chemistry lecture number 3 chapter number 2. Chapter name is matter around us pure. Is matter around us pure. Firstly, we will describe what is pure substance, what is pure unpure substance. Today new topic is reason for regarding water is a compound. मतलब वो कौन सा रीजन है जिसके कारण हम वाटर को क्या मान सकते हैं, कंपाउंड मान सकते हैं या मानते हैं। आप जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है H2O होता है। H2O जो होता है इसमें 2 टाइप्स के एटम्स होते हैं। किसके एटम्स होते हैं? एक तो आपका हाइड्रोजन का एटम है और एक आपका किसका एटम है? ऑक्सीजन का। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलकर के, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के कंबाइन करता है और फॉर्म क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल्स। जब ये मॉलिक्यूल्स बनता है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? क्या ये कंपाउंड है? इस चीज की जांच हम करेंगे। आप एक चीज याद रखिए कि वाटर कहीं से भी लिया जा सकता है, चाहे आप पॉन्ड वाटर लीजिए, चाहे फ्रेश वाटर लीजिए, चाहे रेन वाटर लीजिए, कहीं का भी वाटर लीजिए, फार्मूला आपका यही होगा। फार्मूला ये क्यों होगा? इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन आपका क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, इसका रेशियो 2 संदर्भ में देखा जाता है। फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड क्या है? वेट। वॉल्यूम कितना है? इसका 2 है, 2:1, और इसका वेट में जो परसेंटेज है वो क्या होगा? जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1, तो 1 कितना हाइड्रोजन है? 2 रेशियो ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 है तो 16 होता है। आप इसको लिख सकते हैं 1:8, मतलब जो वेट का रेशियो है वो क्या है? 1:8 है, और जो वॉल्यूम का रेशियो है 2:1। अगर यही कंडीशन बार बार हमको कहीं से भी वाटर लिया जाए, चाहे पॉन्ड्स वाटर लिया जाए, चाहे फ्रेश वाटर लिया जाए, चाहे मैराइन वाटर लिया जाए, कहीं का भी वाटर लिया जाए, अगर हमको ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है, मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, वो कभी भी मतलब बदलता नहीं।
तो कौन सा रीजन, अब थोड़ा सा रीजन हम आपको बता रहे हैं। तो पहला रीजन क्या है कि जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट रीजन देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम, the composition of pure water is same throughout it always contains one part of hydrogen and 8 parts of oxygen by weight। वेट के हिसाब से क्या होता है, 1:8 होता है। यही चीज हमने लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द constituents of water cannot be separated by physical method। However, by electrochemical method it decomposes into its constituents। हमने एक चीज बताया है कि जो वाटर का कंपोजिशन होता है वो सब जगह क्या होता है, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, सेम होता है। ये धारण क्या करता है, मतलब इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वेट के हिसाब से 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। पहला चीज क्लियर हुआ। चाहे अमेरिका का वाटर लिया जाए, चाहे इंडिया का वाटर लिया जाए, हर जगह क्या होगा, 1:8 होगा। इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है या एटम्स है, जैसे H2O है, अब आप जान लीजिए कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग अलग फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। इसके लिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेपरेट कर सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। यही कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन 2 टाइप्स का, मतलब 2 प्रकार का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये चीज भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है, यही ऊपर ही लिख दें। पॉइंट नंबर 2 तक तो हो गया। अब दोनों मिटा करके 3 और 4 2 पॉइंट और हैं।
दोनों पॉइंट्स को हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, chemical reaction take place with the liberation of heat, with the liberation of heat। लिबरेशन मतलब होता है निकलना, हीट एंड लाइट energy when one part of hydrogen combines with the eighth part of oxygen by weight। मतलब कहने का अर्थ क्या है? one part of hydrogen combines with the 8 part of oxygen by weight। मतलब H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन जो गैस होती है उसका जो फार्मूला होता है O2 गिव्स क्या देगा? जैसे H2 जलेगा, ये जलाएगा, बनता आपका क्या है? H2O। इसको बैलेंस करना है तो ये आपका बैलेंस हो गया। क्या बना? वाटर। देखो तीनों का नेचर देखो, ये जलता है और ये जलाता है और ये बुझाता है। तीनों का अलग अलग नेचर भी है। मतलब हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और H2O क्या करता है? उसी आग को क्या करता है? बुझाता है। क्या करता है? बुझाता है। तो ये चीज क्लियर हुआ। मतलब जैसे कहने का अर्थ है कि इसका वन पार्ट और इसका 8 पार्ट जब लिया जाता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। और इससे हमको क्या प्राप्त होती है? एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एनर्जी चाहे लाइट के रूप में निकले चाहे हीट के रूप में निकले। नेक्स्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर the properties of water are entirely different the properties of water are entirely different from the properties of constituents। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives
H2O, 2 मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया। ये आपका क्या होता है, ये होता है कम्बस्टिव। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फॉर कंबस्शन। और ये क्या करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है बल्कि क्या करता है, एग्जिस्टिंग्विशिबल फायर। ये क्या करता है, मतलब आग को क्या करता है, बुझाता है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या है, प्रॉपर्टीज आपका क्या है, इसका अलग अलग। एक कंब्यूस्टिबल होता है, मतलब ये जल जाता है, और ये सपोर्ट करता है कंबशन के लिए।